कल जैसलमेर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार था जो सरकारी कर्मचारी और कांग्रेस के एक नेता का पीए रह चुका है। आईएसआई के साथ उसका लिंकअप होने की बात सामने आ रही है। उस संदेह पर गिरफ्तार करा है, उसको डिटेन करा है। किसको गिरफ्तार किया है? कोई शकूर खान है जो कि सरकारी कर्मचारी भी है और कांग्रेस के एक जो मंत्री रहे पिछली सरकार में उनके पीए रहे। मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानकारी प्राप्त करूंगा फिर मैं बात करूँ। तो क्या गणेश जी एक बार दूध पी के रह गए क्या? एक बार दूध पीने से उनका काम चल जाएगा क्या? जब तक गणेश जी रोज दूध नहीं पियेंगे तो कैसे काम चलता है? तिरंगे से मुंह पूछ रहे हैं इनके नेता लोग, तिरंगा पैरों में आ रहा है इनको। ये तिरंगे की जो आन बान शान है, जिसका प्रतीक तिरंगा है देश के लिए, उसका एहसास इनको है ही नहीं। कभी तिरंगा अपनाया नहीं इन्होंने। एक अशोक गहलोत नाम पड़ गया है, ना अशोक जी गहलोत ना अशोक गहलोत जी कहीं नहीं लगता, अशोक गहलोत। तो मैं इस बार एक मोहल्ले में गया तो छोटे बच्चे दौड़ने लगे गाड़ी के साथ साथ, अशोक सर आ गए, अशोक सर आ गए, अशोक सर आ गए। तो मैंने कहा, मैंने जो गाड़ी में बैठे मेरे साथ में उनको मैंने कहा ये आज नया अशोक सर कैसे लेकर आ गए। उसने मुझे समझाया कि आजकल इनके मोहल्ले में भी महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोली हुई है, तो जब इंग्लिश पढ़े बच्चे हैं, पढ़ लिख जा रहे हैं, तो वो अशोक गहलोत से अशोक सर हो गए। तो ये आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है। तिरंगे यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगे से मुंह पूछ रहे हैं इनके नेता लोग, तिरंगा पैरों में आ रहा है इनको। ये तिरंगे की जो आन बान शान है, जिसका प्रतीक तिरंगा है देश के लिए, उसका एहसास इनको है ही नहीं। कभी तिरंगा अपनाया नहीं इन्होंने, उसको स्वीकार भी नहीं किया था। नागपुर में तो इनके हेडक्वार्टर पे 80 साल तक वो लगा ही नहीं है तिरंगा झंडा। तो इनको कौन कहे कि भाई आपको इनकी आन बान शान समझना चाहिए देश के लिए। बातें करना बड़ा आसान है, तिरंगे यात्रा निकाल रहे हैं हम लोग और राजनीतिक अपना जो है माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, वो श्रेय लेने का प्रयास करते हैं राजनीतिक रूप से। तो जो एकता थी पक्ष विपक्ष की, पब्लिक की, उसमें दरार आ गई बिना मतलब के, मेरा मामला है। जो पूरी बात है उसमें ये है कि जो कल जैसलमेर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार था जो सरकारी कर्मचारी और कांग्रेस के एक नेता का पीए रह चुका है। आईएसआई के साथ उसका लिंकअप होने की बात सामने आ रही है। उस संदेह पर गिरफ्तार करा है, उसको डिटेन करा है। किसको गिरफ्तार किया है? कोई शकूर खान है जो कि सरकारी कर्मचारी भी है और कांग्रेस के एक जो मंत्री रहे पिछली सरकार में उनके पीए रहे। मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानकारी प्राप्त करूंगा फिर मैं बात करूँ। बीजेपी सिंदूर बांटेगी साहब, क्या लगता है? अब आप समझ सकते हैं, गणेश जी को दूध पिलवा सकते हैं लोग। पूरे देश के अंदर वो भ्रम पैदा किया था, गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो क्या गणेश जी एक बार दूध पी के रह गए क्या? एक बार दूध पीने से उनका काम चल जाएगा क्या? जब तक गणेश जी रोज दूध नहीं पियेंगे तो कैसे काम चलता है? तो गणेश जी दूध पिलवा इन लोगों ने और लाइनें लग गई थी लोगों की, दूध ले लेके घरों से आ गए उन्होंने और गणेश दूध पिलाने का प्रयास किया। तो एक दिन से काम कैसे चलेगा बताइए? कोई दूध पीता है तो फिर नियमित रूप से पीना चाहिए उसको। तो ये जो है, जो सिंदूर बांटने की बात करते हैं या ये इनके जुमले चलते रहते देश के अंदर, धीरे धीरे इनका ग्राफ नीचे आ रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। एनडीए गवर्नमेंट का भी आ रहा है, इन सबका आ रहा है। येलो साहब, जोधपुर में एक कांस्टेबल की मौत हो गई, बजरिया माफिया द्वारा हत्या। कहाँ नहीं हो रही भाई, टोंक में भी हो गई, वहाँ भी हो गई। कहाँ कांस्टेबलों की मौत हो रही है, उनको बड़ी ब्यावर में मेरे ख्याल से वहाँ पे भी हुई घटनाएं। कहाँ खबरें आ रही है, क्या बरीमा पे इतना हावी हो गया है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही। सरकार खुद ही कहना चाहिए कि उनमें ये साहस दे रहा है कि वो बड़ी माफियाओं को अंकुश लगा सके। इसके मायने बड़ी माफियाओं की मिली भगत सरकार के साथ में है। सरकार के जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, अगर वो नहीं रोक पाए तो हम आरोप लगाएंगे कि आप सबकी मिली भगत है, आप सबका स्वार्थ है, आप उनसे पॉलिटिक्स चंदा लेते होंगे, कुछ भी करते होंगे, आप उनको रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? बस जी इतना भाव महंगा हो गया है
हमने रोकने की कोशिश करी थी, हमारे वक्त में भी ये थे, कोई दो राय नहीं है। हमने प्रयास किया, हमारे प्रयास में ईमानदारी थी और ये प्रयास करते भी होंगे तो इनकी प्रयास की मिली भगत है, इसलिए इनकी प्रयास में ईमानदारी नहीं मैं कह सकता हूँ। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 जो विवादों में चलती उसको लेकर कोई डिसीजन? अरे जो करना करो। देखिए बात सुनिए, सरकारें चलती आती जाती रहती है। कोई गलत काम किया है, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, चाहे और कोई बात हो, भर्ती में कमी रही हो, सरकार जो आ जाती नहीं, वो अपना प्रयास करे, कार्रवाई करे, उनको जेल भेजे, हमें कब ऐतराज है? हमें कोई ऐतराज नहीं है, उनकी मर्जी है, वो करे, पर कुछ करे, मतलब हाँ ना करे। आप अदर में लटका के रहोगे तो भी धरने भी चलेंगे, पब्लिक भी कंफ्यूज होगी, और जो नौकरी में लगे बेचारे ईमानदारी से, वो भी उनमें भय पैदा होगा, तो नौकरी की जो परफॉर्मेंस उनकी है वो भी नहीं दे पा रहे होंगे। वो ये तमाम बातों का स्पष्टीकरण होना जरूरी है। महात्मा गांधी स्कूलों के नतीजे आए, 99.50% लड़कियों ने नंबर हासिल किए हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं, वो बीजेपी के कई नेता मंत्री कह रहे थे पहले कि बंद कर दिया जाना चाहिए। ये पोल खुल गई, इन्होंने इंग्लिश स्कूलों बंद करने का पूरा माहौल बनाया, उसके बाद में संख्या घटा दी, हम 1000 के आसपास बंद करेंगे, वो बंद नहीं कर पाई। मैं जहाँ जा रहा हूँ, अभी मैं ताबीती गाँव है शायद, वो जो मैं रुका था अभी रास्ते में, जोधपुर जाते हुए रास्ते के अंदर, अजमेर जिले के अंदर, वहाँ वो अंग्रेजी स्कूल थी, पूरे गांव वाले खुश थे। आज हमारे बच्चे, आप इससे अंदाज कर लीजिए, राजस्थान के बच्चे, हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर हमने गांव में स्कूलें खोल दी सरकारी, वो फ्री में पढ़ रहे हैं इंग्लिश। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां वो इंग्लिश में बात करने लग गए। अभी मैं जोधपुर गया था, मेरा एक पूरे राजस्थान के अंदर एक अशोक गहलोत नाम पड़ गया है, ना अशोक जी गहलोत, ना अशोक गहलोत जी कहीं नहीं लगता, अशोक गहलोत। तो मैं इस बार एक मोहल्ले में गया तो छोटे बच्चे दौड़ने लगे गाड़ी के साथ साथ, अशोक सर आ गए, अशोक सर आ गए, अशोक सर आ गए। तो मैंने कहा, मैंने जो गाड़ी में बैठे मेरे साथ में, उनको मैंने कहा ये आज नया अशोक सर कैसे लेके आ गए। उसने मुझे समझाया कि आजकल इनके मोहल्ले में भी महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोली हुई है, तो जब इंग्लिश पढ़े बच्चे हैं, पढ़ लिख जा रहे हैं, तो वो अशोक गहलोत से अशोक सर हो गए। तो ये आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है। आने वाले 10-15 साल बाद में राजस्थान के बच्चे हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की तुलना में IT के क्षेत्र में, इंटरनेट का जमाना है,